हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एपी की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश कुमार। दोस्तों आज फिर से लेकर आ गया हूं 12th साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है इरोस तथा थैनाटोस का तात्पर्य किससे है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, एक नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका एक नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्मरण एवं विस्मरण से है। अगला है आक्रमण एवं हिंसा का क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, यानी पीरा हो जाएगा, कुंठा हो जाएगा और मदिरा हो जाएगा। इसमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आक्रमण एवं हिंसा को कम करने के क्या उपाय हैं। तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका भी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो दोस्तों जल प्रदूषण के कारण जो रोग होता है वो पीलिया होता है, कैंसर और एड्स नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन निर्धारता को निम्न रूप में परिभाषित किया। अगर कोई परिवार अपने सभी शक्ति धन एवं समय लगातार भी पर्याप्त पोषण नहीं पाता है तो उसे पूर्णतः परिवार कहा जाता है। तो इसका यानी किसका कथन है दोस्तों, कथन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पांडे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दो व्यक्तियों के समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राथमिक समूह। इसमें आपको दो व्यक्तियों का समूह यानी पति पत्नी आ जाता है। तो पति पत्नी जो होता है वो प्राथमिक समूह होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन द्वितीय समूह है। तो जो द्वितीय समूह है तो दोस्तों ये इसमें से विद्यालय भी आ जाएगा, क्योंकि विद्यालय का भी जो हम समूह बनाए वो समूह बनाकर अति करते हैं। राजनीतिक भी एक समूह हम बनाते हैं, औद्योगिक संगठन ये भी एक हम समूह बनाते हैं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कौन समूह वे समूह कहलाता है। तो दोस्तों वे जो समूह कहलाता है वो बाह्य समूह कहलाता है, यानी दूसरे व्यक्ति का समूह में वे कहलाता है, यानी वे लोगों का समूह। अगला है निम्न में से कौन अनुरूपता को प्रभावित करने वाले व्यक्ति से संबंधित कारक नहीं है। तो जो दोस्तों इसका जो राइट हो जाएगा 9 नंबर का आपको राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्य से संबंधित कारक। अगला है निम्न में से कौन अनुरूपता को प्रभावित करने वाले समूह से संबंधित कारक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 10 नंबर का ऑप्शन 10 नंबर का जो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है 11 नंबर में देखेंगे क्वेश्चन क्या है। तो निम्न में से कौन अनुपालन की प्रविधि नहीं है। तो जो अनुपालन की प्रविधि नहीं है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामाजिक समन्वयनम। अगला देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। से कर करके बारी बारी से सारे क्वेश्चनों को सोल्व करा दिया जाएगा दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसा ही वीडियो आपके लिए और लाते रहें, ताकि आपका मनोविज्ञान का तैयारी अच्छी तरह से हो जाए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो निम्न में से कौन समूह संघर्ष का मनोवैज्ञानिक कारक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका 12 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है मनोवृत्ति में कितने संगठन होते हैं। तो मनोवृत्ति में जो संगठन जो होते हैं दोस्तों वो होता है आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। अगर इसी में अगर पूछता विशेषता अगर पूछ देता तो उसका राइट आंसर 4 हो जाता है, उसकी विशेषता 4 है और संगठन 3 है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एक मूड व्यक्ति का बुद्धि लब्धि विस्तार क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 70 से 79 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का चार्ल्स स्पीयरमैन ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चार्ल्स स्पीयरमैन। अगला क्वेश्चन है किसने आत्म का निम्न रूप में परिभाषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों 16 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रोजर्स। इसका पूरा नाम होता है कार्ल रोजर्स। इसका अच्छे तरह से आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर सिलगुण की परिभाषा निम्न प्रकार दी। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपको हिलगार्ड हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिलगार्ड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सेरी ब्रिटोनिया कहा है? सेरी ब्रिटोनिया किसे कहता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा लंबकार। इसके लंबकार हो जाएगा। अगला है शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सोमेटोटोमिया कहा है? तो सोमेटोटोमिया जो होता है वो आपको आयताकार प्रारूप वाले व्यक्ति को कहा जाता है। इन्होंने 3 प्रकार के व्यक्तित्व को प्रतिपादित किया है। अगला है ऐसे व्यक्ति जो दुबले पतले लंबे तथा कोमल होते हैं उन्हें रखा जाता है। तो दोस्तों ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें लंबकार वाले में रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो है शेल्डन के आयताकार प्रकार क्रेसमर के किस व्यक्तित्व कारक के मिलता जुलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्थूलकाय प्रकार। अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय मनोविज्ञान व्यवहार तथा प्राकृतिक एवं कृत्रिम पर्यावरण के अंतर संबंध का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इस तरह के कितने पर्यावरणीय मनोविज्ञान को परिभाषित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्ट लेविस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा दोस्तों। इसे आप अच्छे से 102 बार देकर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर ग्रिफिथ का योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वायु प्रदूषण के क्षेत्र में हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण के क्षेत्र में। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन पर्यावरण समस्या है। पर्यावरण एक समस्या है। तो ये जैसे कि इसमें सभी हो जाएगा दोस्तों। इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। तो दोस्तों इसमें हमको तो पता है कि कौन कौन सा है। तो सुखाड़ बाढ़ और भूकंप सब हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है आक्रमण का तात्पर्य निम्न में से किससे है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला सबसे पहला उपागम कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका हो जाएगा सी हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक उपागम हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत अचेतन के साथ साथ सामूहिक अचेतन पर बल दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। आपको इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है तनाव के कई कारण होते हैं जिससे तनाव उत्पन्न होता है उन्हें कहा जाता है। तो इसका तनाव उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रतिबलक हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिबलक। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर जब दो अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है उसे कहा जाता है। जब दो अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है उसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिप्रेरकों का संघर्ष ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तनाव का सामना करने के लिए निम्नलिखित योजनाओं में से कौन अधिक प्रभावी है? तो इसका जो राइट आंसर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 33 का सी हो जाएगा
33 का जो आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा दोस्तों, संज्ञान परिवर्तन। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसको अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है? तो अपराध शास्त्र का जो पिता कहा जाता है वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोम्ब्रोसो को कहा जाता है, लोम्ब्रोसो को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से बताया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेल्डन हो जाएगा दोस्तों। शेल्डन ने आयताकार, लंबाकार, इस तरह के गोलाकार का ऐसे जैसे कि है ना व्यक्तित्व प्रतिपादित किया था व्यक्तित्व का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति के पुरुषों में स्त्री तत्वशील गुणों की प्रधानता होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंडो गुमन हो जाएगा, मुंडो गुमन हो जाएगा इसका। अगला है, मुंडो गुमन जनजाति के पुरुष तथा महिलाओं का शिलगुण होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, सहयोगी, स्नेहपूर्ण तथा शांति प्रिय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अपने व्यक्तित्व प्रकारों का प्रतिपादन नंगे पुरुषों के चित्रों का अध्ययन करके किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फ्रायड इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व आविष्कारिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्यक्तित्व आविष्कारिका को अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा पर्सनालिया हो जाएगा। अगला है, परीक्षार्थी को सामने बैठाकर बातचीत की विधि से क्या कही जाती है? तो इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों, 41 का जो आंसर हो जाएगा इसका होगा सी हो जाएगा, साक्षात्कार विधि कहलाता है। मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विभिन्नता के संप्रदाय को सबसे पहले प्रकाश में लाया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका हो जाएगा गाल्टन हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा गाल्टन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका वास्तविकता से जो निर्देशित होता है वो होता है, इसे हम ईगो के नाम से भी जाने जाते हैं। इसे दो नाम है, अहाँ के नाम से भी जाने जाते हैं और ईगो के नाम से भी जाने जाते हैं। इसका प्रतिपादन फ्रायड ने किया था, सिगमंड फ्रायड ने किया था। अगला है क्वेश्चन, मनोविकलता के रोगी में निम्नलिखित में से कौन सा विभ्रम की प्रबलता अधिक होती है? कौन सी विभ्रम की प्रबलता अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्तियाँ कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दमन। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सरलीकरण का तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सरलीकरण का तत्व है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, चिंता एवं आत्म प्रस्तुति। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति या समूह के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति को क्या कहा जाता है? नकारात्मक मनोवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्वाग्रह कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में सदस्यों में पूरक कौशल होता है? तो ये पूरक कौशल जो होता है वो दल में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? समूह संरचना का तत्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानक। इसका राइट आंसर हो जाएगा मानक। सामान्य व्यवहार का सबसे मौलिक
मापदंड निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा इसका। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों, 1 से 2 बार देखकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दुश्चिंता विकार नहीं है? जो दुश्चिंता विकार नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मनोविच्छेदी पहचान विकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मनोविच्छेदी विकार नहीं है, यानी मनोविच्छेदी विकार नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीव्र तनाव विकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीव्र तनाव विकार हो जाएगा, इसका तीव्र तनाव विकार हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है? एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊंचाई से डरना। अगला है, एग्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है? ऊंचाई से डरना। अगला है दोस्तों, एग्रोफोबिया का अर्थ क्या है, क्या होता है? दो क्वेश्चन दोस्तों सेम ही। अगला है एग्रोफोबिया, यानी पहला है एक्रोफोबिया, अगला है एग्रोफोबिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाता है दोस्तों भीड़ भाड़ वाली जगहों से डरना। इसमें बच्चे लोग आ जाते हैं दोस्तों, जैसे भीड़ भाड़ देखकर डरने लगते हैं। अगला है, मनोविच्छेदी पहचान मनोविकृति का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका हो जाएगा बहु व्यक्तित्व हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा बहु व्यक्तित्व। अगला है, निम्नलिखित में से कौन आनंद नियम से निर्देशित होता है? आनंद नियम से निर्देशित होता है तो इसका आनंद जहाँ पर आ गया तो उसका हो जाएगा उपा हो जाएगा, वास्तविक से रहेगा तो अ हो जाएगा। अगला है, अनैतिक से अगर दोस्तों आ जाएगा उसी जगह अगर नैतिक से आ जाता है तो उसका आंसर परा हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा क्योंकि कोई किसी भी तरह से पूछ देता है। एक संदर्भ, अगला क्वेश्चन है, एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था क्या है? तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समूह की सदस्यता। अगला है, एकांकी परिवार की संरचना कैसी होती है? तो एकांकी परिवार की संरचना जो होती है वो होती है घनिष्ठता होती है, जो होती है घनिष्ठता होती है। समूह संरचना से किसका संबंध नहीं है? समूह संरचना से किसका संबंध नहीं है? तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, समूह का आकार हो जाएगा। अगला है, पूर्वाग्रह कोष बसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नकारात्मक मनोवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न समूहों के बारे में पूर्व कल्पित विचार कहलाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 61 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, विश्वास हो जाएगा इसका आंसर। अनुरूपता कैसे उत्पन्न होती है? तो अनुरूपता कैसे उत्पन्न होती है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपको 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्ति की दूसरों के द्वारा स्वीकार किए जाने वाली की इच्छा के कारण। इसका आंसर यही होगा। अगला है, कौन समूह हम समूह कहलाता है? तो कौन समूह हम समूह कहलाता है? तो ये जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, यानी अंतर समूह यानी अपना समूह इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक जो देखे हैं जिसमें वे था तो वे में आपको बाह्य समूह हो जाता है यानी दूसरे का समूह हो जाता है। हम लोगों यानी इसमें हम का प्रयोग होता है यानी हम लोगों का हो जाएगा। तो इसमें जैसे दोस्तों आपको अंतर समूह हो जाएगा दोस्तों। इसको अच्छा से आप याद रख कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि आपको 2 नंबर में भी पूछ देता है तो आप 2 नंबर में भी इसका जवाब दे सकते हैं अगर आपको याद रहेगा तो। इसलिए अच्छे से 102 बार देखकर इसे याद अच्छे से करिए लीजिएगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा क्योंकि सबसे पहले आपके पास से वीडियो पहुँच जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसने बुद्धि लब्धि को श्रेणियों में विभाजित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि जो जिसने किया था वो इसमें है नहीं।
अगला है, किसने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यानी किसने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत के सब प्रतिपादित किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गार्डनर। इसका पूरा नाम है हावर्ड गार्डनर। गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि की पहचान की है। तो दोस्तों आपको बता दें कि बुद्धि की पहचान की अगर बात आती है तो वो तो की है अभी तक 9 प्रकार के, जैसे कि है ना, बुद्धि की पहचान कर दी हुई है। पहले तो दोस्तों 7 ही था, यानी पहले 7 था, लेकिन 1998 में एक जुट गया, एक जुटा प्रकृतिवादी, तो हो गया 8 गो, और एक और जुट गया है 2000 ईस्वी में, एक और आके जुट गया है अस्तित्ववादी, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ाया जाता है अभी। अस्तित्ववादी इतना पता हो गया है कि हाँ आया हुआ है, लेकिन उसे पढ़ाया नहीं जाता है। इतना माना जाता है कि अभी जैसे कि अगर इनके अनुसार माना जाता है तो मानने में अभी 8 ही है, तो इसके लिए आप 8 ही चेक लगाइएगा, तो 8 ही सही होगा अभी। ब्लॉक डिजाइन में परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है। तो दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो जाएगा। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होगा। किसने सृजनात्मकता को निम्न तरह परिभाषित किया है, निम्न तरह से परिभाषित किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बिंघम हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर जो इसका तो राइट आंसर है बकिंघम है, इसका नाम बकिंघम है, लेकिन यहाँ बिंघम है, तो आप बिंघम भी मारेंगे तो आपका सही हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, अगर कहीं पर बकिंघम होगा तो बकिंघम मारिएगा, लेकिन यहाँ नाम में थोड़ा मिस्टेक कर दिया गया है, बिंघम लिख दिया हुआ है। किस वर्ष मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1964 में किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पीयरमैन। इसका पूरा नाम होता है चार्ल्स स्पीयरमैन। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में 70 में 70 जैसे कि है ना क्वेश्चन का जैसे सोल्व करा दिया गया है, 70 में 70 का करा दिया गया है, जिसे आप 1 से 2 बार देखकर आप आसानी से याद कर लीजिएगा, और आपको यही सब्जेक्टिव पूछने का अधिकतर चांस है, इसलिए अच्छे से ये सब याद कर लीजिएगा। और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके।